प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ दरभंगा के तत्वाधान में डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन, दी गई कई बातों की जानकारी। टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ दरभंगा के तत्वाधान में गुरुवार को डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए सचिव विवेक शर्मा ने कहा कि 5 जनवरी 2024 से 12 जनवरी 2024 तक डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम और बाबू साहब ग्राउंड शुभंकरपुर में ब्रिजेश सिंह मेमोरियल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, जो एक पूरे बिहार में भव्य आयोजन के रूप में होगा। इस टूर्नामेंट में विजेता टीम को 1,51,000 रुपये ट्रॉफी के साथ दिया जाएगा। वहीं उपविजेता टीम को 1,01,000 नगद सहित ट्रॉफी दी जाएगी। मैन ऑफ द सीरीज को 21,000 रुपये, बेस्ट बैट्समैन को 11,000 रुपये, बेस्ट बॉलर को 11,000 रुपये, बेस्ट फील्डर को 11,000 रुपये सभी टीमों के खिलाड़ी के आयोजन समिति के द्वारा ड्रेस दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी इस प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को दी। जी, हमारे दरभंगा के बहुत ही सीनियर खिलाड़ी ब्रजेश सिंह जी की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 5 जनवरी 2024 से 12 जनवरी 2024 तक एक टूर्नामेंट का आयोजन हम लोग किए हैं, जो टेनिस बॉल से खेला जाएगा। और इस टूर्नामेंट में 16 टीम सहभागी हो रही हैं और 16 टीम विभिन्न ज़िलों से और एक टीम हमारी नेपाल से आ रही है। टूर्नामेंट में विजेता टीम को 1,51,000 का नगद पुरस्कार और ट्रॉफी दी जाएगी। उपविजेता टीम को 1,01,000 और ट्रॉफी दी जाएगी। साथ में मैन ऑफ द सीरीज़, बेस्ट कैच, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन के लिए भी नगद राशि और ट्रॉफी की व्यवस्था की गई है। जो मुख्यतः टीम हमारे पास में है, अररिया से हैं, छपरा से हैं, मधुबनी है, आरा है, मुजफ्फरपुर है, सीतामढ़ी है, शिवहर है और नेपाल की एक टीम अभी तक हम लोगों को कंफर्म किया है। एक टीम और नेपाल से रहेगी। एज लिमिट है? नहीं, ये टीम हम लोग जो भी लिए हैं उसमें कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन एक ज़िला से अनिवार्य 7 खिलाड़ी और 4 खिलाड़ी वो लोग बाहर से बुला सकते हैं, बुला सकते हैं। और जो विशेष जो भी टीम का और नया जो नियम कानून हम लोगों ने उसमें रखा है, जो शर्तें हैं, वो हम लोग आपको मैच के पहले वो भी उपलब्ध करवा देंगे। खेल का नियम क्या रहेगा? 15 ओवर का मैच रहेगा और आपका 6 भी अलाउ है इसमें। जो हम लोगों का फेडरेशन है, इसमें T10 और T20 दो तरह के फॉर्मेट हैं, जिसमें 65 यार्ड में आपको 6 भी अलाउ है। तो हम लोग जो ये करवा रहे हैं वो रेड बॉल से 6 वाला मैच करवा रहे हैं। किस ग्राउंड में मैच होने जा रही है? नागेंद्र झा स्टेडियम में कुछ मैच हैं और 3 मैच जो प्री क्वार्टर फाइनल मैचेज होंगे, 3 मैच बाबू साहब ग्राउंड शुभंकरपुर में होगा। क्योंकि जो हमारे चिंटू मिश्रा जी पिछले 29 साल से ये टूर्नामेंट करवा रहे थे, तो एसोसिएशन ने उनके साथ में मिलकर ये काम करने का विचार किया। इसलिए 3 मैच हम लोग शुभंकरपुर को दे रहे हैं, उनके ग्राउंड में होंगे और बाकी सारे मैच हम लोग यहाँ करवाएंगे। कब से कब तक मैच चलेगी? 5 जनवरी से लेके 12 जनवरी तक है। 5 तारीख को एक मैच है, उद्घाटन का पहला मैच यहाँ होगा और दूसरा मैच शुभंकरपुर में है। 6 तारीख को दूसरा मैच शुभंकरपुर में है और 7 तारीख को दूसरा मैच शुभंकरपुर में। पहला मैच यहाँ होगा। नॉकआउट है या फिर लीग? नॉकआउट है, नॉकआउट टूर्नामेंट है, लीग नहीं है। समय का भी अभाव है और जो टीम बाहर से आएंगी उनको काफ़ी लंबा रोकना पड़ जाएगा, इसलिए। और सबसे बड़ी बात कि ग्राउंड हम लोगों को केवल 7 दिन के लिए उपलब्ध हुआ है, ग्राउंड की उपलब्धता नहीं थी। उद्घाटनकर्ता के रूप में कौन आएंगे? बात हो रही है, विभिन्न SSP साहब का भी कंफर्मेशन है और अपने विधायक जी हैं, जो भी उस समय जिनका समय मिलेगा वो लोग आएंगे। बहुत खेला। जब मैं यूनिवर्सिटी कैंप था तो सबसे पहले इसने रिप्रेजेंट किया था। इस तीनों तिकड़ी में सबसे पहले विजय झा, उसके बाद सुभाष शर्मा, ब्रजेश सिंह, और इन तीनों की तिकड़ी एक दशक तक इन लोगों ने दरभंगा क्या बिहार में राज किया और जहाँ कहीं गया इन लोगों ने परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग दिया। इसलिए ब्रजेश सिंह का जाना दरभंगा के लिए ये क्षतिपूर्ति की कभी पूर्ति नहीं हो सकती। ये क्षति, ये बहुत बड़ा क्षति था मैंने दरभंगा स्पोर्ट्स के लिए। और मैं क्या बताऊं, ये तो और उसकी नौकरी भी
हम लोगों ने बहुत लक किया। ये 2 प्लेयर थे, एक सुमित यादव और ये, इसमें हमने हाईली कंट्रीब्यूट किया था फिजिकली जाके आके, बस इतना ही चीज़ें हैं। पहले में रहता था और इतना ज़्यादा क्लोज था दोनों परिवार में, जिसके बारे में बयान नहीं किया जा सकता। कभी भी कहीं भी मैच खेलने जाना है तो हम सुभाष ब्रजेश साथ हर जगह रिप्रेजेंट करते थे। किसी भी टीम में जाना हो तो हम तीनों जाते थे। ब्रजेश मुझे लगता है शायद पूरे बिहार में उस समय में नेचुरल इन सिंगर के रूप में ब्रजेश को छोड़ के कोई दूसरा प्लेयर नहीं था उस समय में। अभी के बाद अभी तो बहुत होंगे, लेकिन उस समय में नेचुरल उनके जैसा नहीं। और उनका क्रिकेट में बहुत योगदान है, बहुत ज़्यादा। और उनका जाना, मैं इतना नज़दीक था कि मेरे लिए वो बहुत अपूर्णीय क्षति था, इससे ज़्यादा। ये जो टेनिस बॉल नहीं आया। जी बोलें। ब्रजेश सिंह के नाम पर दरभंगा में टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन लगभग 20 साल के बाद लगभग किया जा रहा है, जिसमें हम अपने सेक्रेटरी दरभंगा टेनिस बॉल क्रिकेट को बहुत बहुत बधाई देते हैं, जो इन्होंने आते ही कहा जो हम ब्रजेश सिंह के नाम पर करना चाहते हैं, तो इनको तन मन सब से हम लोग इनके साथ हैं और ये टूर्नामेंट में सबकी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, जो सब मिलजुल के इसको करें। टूर्नामेंट एक बार कराना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये कंटिन्यू कैसे करें हर साल, उस पर सोचना सबों का काम है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, प्रेस मीडिया हो, समाज के लोग हों, खेल संघ से हों। जब तक हैं गगन जी तो हमारा हैं ही, हमने अब भगवान से अच्छा कामना करते हैं जो जल्दी से ये आगे बढ़ें दरभंगा से। मेरे जिसमें भी लगे हुए हैं अब कितना सफल होंगे, उसमें भी इनको भी हम लोग सहयोग करें, जो आगे हम लोग बढ़े तो आगे ये दिशा निर्देश सबको करें। 38वां वर्ष है टेनिस बॉल टूर्नामेंट का आयोजन करते आ रहे हैं। पिछले वर्ष भी टूर्नामेंट करवाए थे, विजेता को 1 लाख और उपविजेता को 50,000 रुपया मिला। ब्रजेश भैया हमारे क्लब से भी खेलते थे, सुभाष भैया भी खेले हैं हमारे क्लब से, बुलटूस भैया भी मेरा मैच खेले हैं। अब ब्रजेश भैया तो रेगुलर फिक्स ही हमारा मैच खेलते थे। तो और बेस्ट बॉलर पिछले 9 साल से हम लोग ब्रजेश भैया के ही नाम पर देते थे, क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा नहीं मिल रहा था। विवेक जी आए और इस तरह का लोग अगर क्रिकेट में जुड़ते हैं तो हमको लगता है तन मन तो है ही, धन वाले लोग जुड़ जाएंगे तो काफ़ी विकास होगा। और आप चैनल घुमा के देखते होंगे तो पिछले 20 साल 15 साल पहले दरभंगा का प्लेयर दूसरे जगह जाकर के मैच खेलते थे, दरभंगा का दबदबा था। लेकिन पिछले 10-15 साल में अभी आप दरभंगा में न टेनिस बॉल का 11 को प्लेयर अच्छा मिलेगा, न ड्यूज बॉल का अच्छा प्लेयर मिलेगा, न फुटबॉल में अच्छा मिलेगा, न वॉलीबॉल में मिलेगा। खेल से जैसे मैदान से हट गया है लोग। एक माहौल बने, एक उचित व्यवस्था हो, जिस तरह से विवेक जी लगे हुए हैं, इनका सिर्फ हम लोग सपोर्ट करें तो हमको लगता है ज़्यादा समय नहीं है, मात्र 24 से 26 महीना में जिस हिसाब से हमको बताए हैं, एक अच्छा क्रिकेट एकेडमी होगा, बाहर से कोचेज आएंगे और यहाँ के लोगों के लिए भविष्य हो जाएगा। हम भी देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जा रहे हैं, 8-8 घंटा उनका समय बीत रहा है, लेकिन उनको किस जगह फोकस करना है, उनको क्या मेहनत करना है, उनका डाइट क्या होना चाहिए, उनका खेलने का तरीका क्या होना चाहिए, उनका खान पान क्या होना चाहिए, इस तरह का कोई उनके पास चार्ट नहीं है। तारिक भैया लोग जैसे आदमी हैं, दरभंगा के आसान हैं, उनका यूज़ नहीं किया जा रहा। हम पिछले 29 साल से क्रिकेट में एक भी ऐसा साल नहीं हुआ कि कितने पत्रकार बंधु हमारे जाते हैं शुभंकरपुर में, हमने जिंदा रखा जितना हमसे पार लगा। विवेक ने हमको कहा जो कि हम कहे विवेक ठीक है, हम बैनर या अपना नाम नहीं देखेंगे, हमको देखना है ब्रजेश भैया का और क्रिकेट का विकास हो। जो हमारे दरभंगा का भी आज सुशांत मिश्रा गया, ठीक है रांची से ही खेला, लेकिन हमारे दरभंगा के एक आदमी हमको लग रहा था जैसे मेरा बेटा का सिलेक्शन होगा। आज 8, 10, 15 जाएंगे तो कितना नाम होगा। और एक हम और रिक्वेस्ट करेंगे सभी कमेटी सदस्य, तो शुभंकरपुर 29 साल से करा रहा है, शुभंकरपुर को 2-3 मैच और आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि वहाँ पब्लिक 15 से 20 हज़ार रहती है, पत्रकार लोग जाते हैं। और आपको बता दूं, मिथिला यूनिवर्सिटी का जब मैच हुआ तो उसने उत्कल विश्वविद्यालय के खिलाफ 10 विकेट ले करके
मिथिला मतलब विश्वविद्यालय को छोड़िए, पूरे भारत के जितने विश्वविद्यालय जो टूर्नामेंट रहा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ जोन का, उसका इतिहास उसने रचा और गिनीज बुक में लिखाया। 10 विकेट का इतिहास आज तक किसी नहीं है कि एक मैच में किसी खिलाड़ी ने 10 के 10 विकेट लिए। मतलब उसकी इन स्विंग जो होती थी वो लाजवाब थी, कोई उसका शान नहीं था। उसने मिथिला यूनिवर्सिटी से क्रिकेट खेला, मिथिला यूनिवर्सिटी के बाद वो चला गया रेलवे से, हमारे साथ ही खेलता था। हम लोग रेलवे से खेले, रेलवे से खेलने के बाद हम लोग पटना से करबेगिया से खेलने लगे। करबेगिया से खेलने के बाद फिर ब्रजेश की जॉब रेलवे में हो गई, फिर इस जोन से वो क्रिकेट खेलने लगा, रेलवे से खेलने लगा। लेकिन एक सड़क दुर्घटना में मतलब उसकी मौत हो गई। ये बहुत ही दुखद घटना क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच में हुई और आज मैं इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ब्रजेश के नाम पे एक टूर्नामेंट गगन झा ने एक बार करवाया था 10 साल पहले मुझे लगता है, नहीं उसके बाद किसी ने भी इस बात की पहल नहीं की कि कम से कम दरभंगा में ब्रजेश के नाम का टूर्नामेंट होना चाहिए। बहुत सालों बाद आज जो है इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, तो मैं बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ टूर्नामेंट करवाने वाली कमेटी को। मुझे भी इन लोगों ने रखा इसमें। मेरे साथ मेरे मित्र हैं विजय झा, 3 तिकड़ी कही जाती थी, सुभाष, ब्रजेश, विजय की, तो 2 तिकड़ी तो है, 1 तिकड़ी टूट गई। मतलब हम लोग की सोच कभी अलग नहीं होती थी, सोना उठना बैठना खाना 24 घंटा इस फील्ड में साथ ही क्रिकेट खेलना, ब्रजेश, विजय, सुभाष। तो और हमारे बुलटूस भी आए, उसके बाद आए बुलटूस भी हमारे सीनियर मोस्ट प्लेयर, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी। तो ये एक यादें जो है बहुत बात कहनों की है, लेकिन उतनी बातें बता नहीं सकता। लेकिन इस टूर्नामेंट को करा करके मुझे लगता है एक सच्ची श्रद्धांजलि ब्रजेश को दिया जाए।